नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राधिका, ये दूध का गिलास ऋचा के कमरे में दे आओ, उसकी परीक्षा चल रही है। दूध पिएगी तो पढ़ने में मन भी लगेगा। अपनी सास सावित्री जी की बात सुनकर राधिका अपना खाना छोड़कर पहले दूध देकर आ गई। वो अपने खाने की थाली से दोबारा खाने लगी थी कि सावित्री जी बुदबुदाने लगी, सारा टाइम खाने में लगा देगी तो घर का बचा काम कब करेगी। खाना तो इतने आराम से खाती है जैसे कि अपने मायके में बैठी हो। अरे ये ससुराल है, यहाँ तो एक पाँव पर खड़े रहकर गृहस्थी के धर्म निभाने होते हैं। इस तरह धीरे धीरे काम करेगी तो आगे घर कैसे चलाएगी। राधिका ने सब सुन लिया था और उसे पता था कि ये सब सावित्री जी उसे जानबूझ कर सुना रही हैं। उसने खाना खाया और कड़वे घूंट पीकर रह गई। रसोई की तरफ जाकर रसोई का काम निपटाने लगी। तभी घंटी बजती है, वो दरवाज़ा खोलती है। भाभी, ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें आपके हाथ का खाना खाना है तो आप फटाफट बना दीजिए, आधे घंटे बाद हमें निकलना है। राधिका देखती रह गई। उसका देवर दीपक अपने 5 दोस्तों को लाया था और आधे घंटे में 6 लोगों का खाना बनाने में मुश्किल तो आएगी ही। उसने अपनी सास से कहा कि वो थोड़ी मदद कर दे, पर सावित्री जी अपने कमरे में चली गई। राधिका ने जैसे तैसे करके फटाफट कुकर में दाल चढ़ाई, सूखी आलू प्याज की सब्जी बना दी और बूंदी का रायता बनाकर पापड़ अचार के साथ गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना दी। शुक्र है 4 बर्नर वाली गैस ने समय तो बचा दिया है और खाना भी बना दिया। रात को थक हार कर अपने कमरे में गई और उसे पलंग पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह नींद खुली तो उसे अफसोस हुआ कि शिवम कब कमरे में आए, उसे पता ही नहीं चला। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? राधिका ने उलाहना दिया। तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए सोने दिया। अच्छा सुनो, आज मेरे कॉलेज के दोस्त अपने परिवार समेत घर आ रहे हैं। रात का डिनर यहीं पर करेंगे, कुछ अच्छा सा बना लेना। पहले ही बताकर जा रहा हूँ, दिन भर आराम से तैयारी कर लेना। शिवम ने यह कहकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। राधिका रसोई में गई और चाय नाश्ते की व्यवस्था करने लगी। शाम को क्या बनाऊं? इतने लोगों का खाना एक साथ कभी बनाया भी नहीं, कैसे बनाएंगे, ये भी उसके दिमाग में चल रहा था। उसने अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मी जी, शाम को खाने में क्या बनाऊं और कितनी सब्जियां लूं? इनके दोस्त परिवार समेत आ रहे हैं, 15 लोग वो होंगे, 5 हम लोग हो जाएंगे, तो किस हिसाब से कितना खाना बनाना है। अभी का तो चाय नाश्ता खाने का अता पता नहीं है और शाम के खाने का राग अलाप रही है। जल्दी से हाथ चला, तेरे ससुर जी पार्क से आते ही होंगे, उन्हें आते ही नाश्ता चाहिए। राधिका कुछ न बोल सकी और वो अपने सुबह के कामकाज और रसोई निपटाने में लग गई। अभी 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। राधिका अपनी भाभी ससुराल को लेकर बहुत ही उत्सुक थी। उसे लग रहा था कि छोटा सा परिवार है तो सब कुछ अच्छा होगा। सावित्री जब भी मिलती बड़े ही प्यार से बात करती थी। उसे भी एहसास होता कि वो अपने एक मायके से दूसरे मायके में जा रही है। ऋचा भी उससे फ़ोन पर मीठी मीठी बातें करती थी। शिवम भी बड़े प्यार से बात करते थे और देवर दीपक भी भाभी भाभी करते रहते थे। जब शादी के बाद उसकी विदाई हो रही थी तो माँ के कलेजे के टुकड़े हो रहे थे। माँ के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उसकी सास ने उसकी माँ को बहुत ही दिलासा दी थी। समधन जी, आप परवाह मत कीजिए, मैं इसे अपनी बेटी बनाकर ले जा रही हूँ। मेरी बेटी ऋचा की तरह ही मैं राधिका को प्यार और ममता दूंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तब से राधिका की माँ को थोड़ी राहत मिली। सास अपनी बहू के लिए ये शब्द कह दे, वो ही बड़ी बात होती है। फिर जिसकी बेटी होती है वो माँ तो हर बेटी का दर्द समझती है। लेकिन राधिका ने जैसे ही ससुराल में कदम रखा, 2-4 दिन के लाड चाव के बाद उसकी सास ने उसे दिन में ही तारे दिखा दिए। सारे घर की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। वो सुबह से रात तक सास ससुर ननंद देवर पति के आगे पीछे घूमती रहती थी। उसके आते ही सावित्री जी ने काम वाली भी हटा दी। उसने शिवम से कहा भी था कि काम वाली आती है तो थोड़ा सहारा लग जाता है, पर शिवम भी इस मामले में अपनी मम्मी के आगे कुछ नहीं बोला। सुबह से दोपहर हो गई। राधिका ने फिर एक बार सलाह लेनी चाहिए, पर सावित्री जी भड़क गई।
तुझे रसोई का काम ढंग से आता है या नहीं? 20 लोगों का खाना भी नहीं बना सकती तो तूने मेरे बेटे से शादी ही क्यों की? राधिका की आंखें भर आईं। मम्मी जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो मुझे बेटी बनाकर लाई थी, पर आपने तो मुझे बहू का भी हक नहीं दिया। बस इस घर की नौकरानी बनाकर रख लिया है। सारा काम अकेले करते करते मैं भी थक जाती हूँ, पर आपको मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता है। फिर आपने मेरी माँ को झूठी दिलासा क्यों दी थी? मैंने कभी इतने लोगों का खाना नहीं बनाया, तो मुझे कैसे आएगा? आपको तो अनुभव है, आप मुझसे बड़ी हैं। आपसे बस पूछा है। आज ऋचा ससुराल जाए और वो आपसे कुछ मदद मांगे या सलाह मांगे तो आप उसे भी इसी तरह से कहती क्या? बेटी बोल देने से कोई बहू बेटी नहीं हो जाती है। बेटी के लिए दिल में जितनी जगह होती है, काश बहू के लिए थोड़ी सी होती। आपको बहू की परेशानी तकलीफ़ों से कुछ मतलब ही नहीं है। उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। मैं अकेली परेशान हो रही हूँ तो हो रही हूँ, पर आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहकर ऋचा कमरे में चली गई। उसने अपने आंसू पोंछे और अपना मोबाइल निकाला। फटाफट सारा खाना होटल से ऑर्डर कर दिया। सावित्री जी ने रसोई में आकर देखा तक नहीं। शाम को होटल से खाना आ गया और पीछे पीछे शिवम भी आ रहा था। ये क्या, इतना खाना किसने मंगाया है? बिल देखकर शिवम और सावित्री जी का सिर चकरा गया। भैया, ये खाना डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए, राधिका ने अंदर से आते हुए कहा। तुम ये खाना वापस ले जाओ, इतना रुपया मैं खर्च नहीं करूँगा, शिवम चिल्लाकर बोला। फिर अपने दोस्त के परिवार वालों को क्या खिलाओगे? मैंने तो कुछ बनाया भी नहीं। फिर आगे जो भी करना है आप देख लीजिए, वो सब आते ही होंगे, राधिका मजबूती से बोली। शिवम सकपका गया और सावित्री जी कुछ बोल नहीं पाई। राधिका ने सारा खाना घर के बर्तनों में खाली किया और मेहमानों के आने के बाद परोस दिया। सब खाने की तारीफ कर रहे थे। शिवम और सावित्री जी का चेहरा खाने का इतना बिल देखकर उतर गया था। सब लोग खाना खाकर चले गए। फिर शिवम ने अपना गुस्सा राधिका पर निकाला, लेकिन राधिका की बातों को सुनकर उसका गुस्सा शांत हो गया। मम्मी, आप तो इतना अच्छा खाना बनाते हो, 50 लोगों का भी आपने बनाया है। आप राधिका को साग सब्जियों का थोड़ा सा अंदाज़ा दे देती तो आज होटल के खाने का इतना बिल नहीं आता। राधिका अब इसी घर की है। उसने कम से कम कैसे भी खाना मंगवाकर मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत तो रख ली, पर आपने तो बहू के आते ही घर की इज्जत और बजट की परवाह करना छोड़ दिया है। अपने बेटी की बात सुनकर सावित्री जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपना अहम छोड़कर धीरे धीरे राधिका को बेटी की तरह अपनाना शुरू कर दिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।